ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुतदेव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। यस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः पृथक् कृते चर्मणिरोमकूपाः कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये। यस्य जिसका वपुषा शरीर के सार्धम साथ अपि भी ऐक्यम एकता न नहीं है तस्य उसके पुत्र कलत्र मित्रैहि पुत्र स्त्री और मित्रों के साथ किम क्या एकता अस्ति है। चर्मणि चमड़ी के पृथक कृते अलग करने पर शरीर मध्य शरीर में रोमकूपाः रोमकूप ही निश्चयत कुतः कहाँ तिष्ठन्ति ठहरते अर्थात कहीं नहीं ठहरते। यहाँ अन्यत्व भावना का चिंतन किया जा रहा है। अन्य का अर्थ होता है पृथक और त्व का अर्थ होता है स्वरूप। दो प्रकार के द्रव्य है, एक स्वद्रव्य और एक परद्रव्य। दिगंबर आमनाय में द्रव्यों के 6 भेद किए गए हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य को छोड़कर शेष 5 द्रव्य नियम से पर ही हैं। अब जीव द्रव्य में भी हमें 2 विभाग करने पड़ेंगे। मेरे लिए मेरे जीव के अतिरिक्त जितने भी जीव है वो पर जीव है। इसका अर्थ हुआ कि वो सारे पर द्रव्य हैं। अनादि काल के मिथ्या भ्रांति जो मेरी आत्मा में अज्ञान का रूप धारण करके मेरे ज्ञान स्वभाव को आवृत्त कर रही है, उस भ्रांति के परिणाम वशात मुझे ऐसा लगता है कि शरीर मेरा है, परिवार मेरा है। उस भ्रांति का छेदन करने के लिए, उस भ्रांति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस श्लोक की रचना की गई है। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। चर्मणि रोमकूपाः पृथक कृते। चर्मणि पृथक कृते, चर्म को अर्थात चमड़ी को हटा देने पर शरीर मध्य रोमकूपा कुतो तिष्ठन्ति, इस शरीर में रोम छिद्र कहां से रहेंगे, अर्थात नहीं रहेंगे। तो जब शरीर से ही हमने संबंध को हटा दिया तो शरीराश्रित होने वाले संबंध, माता शरीराश्रित संबंध है, पिता शरीराश्रित संबंध है, इत्यादि जो शरीराश्रित संबंध है वो कैसे रह पाएंगे। जब शरीर को ही अन्यत्व स्वीकार कर लिया आत्मा से,
तो फिर बाकी संबंध का रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जीव एकाकी है, एकाकी आया था, एकाकी जाने वाला है, ये समझना आवश्यक है। और जिस पल ये समझ उत्पन्न हो जाती है तो फिर बाकी जिनके साथ हमारे संबंध बने हुए हैं वो हमारे नहीं हैं, ये समझने में समय नहीं लगता। और यही संबंध को समझने के लिए जो भावना भाई जाती है उसे अन्यत्व भावना कहते हैं। अन्यत्व भावना रत्नत्रय की प्रदायिनी है। क्यों है? क्योंकि स्व पर तत्व का समीचीन श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। तो जब मैंने जान लिया कि मेरी आत्मा स्वतंत्र है, बाकी सभी आत्माएं स्वतंत्र है, और पर द्रव्य तो पर द्रव्य ही है, जब स्वतः ही पर कहलाते हैं तो उनका अधिकार मेरा कहां? तो जब ये धारणाएं सुदृढ़ हो गई तो जो श्रद्धा उत्पन्न हुई वही तो सम्यक दर्शन है। वस्तु जैसी है वैसी जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। तो अन्यत्व भावना सम्यक ज्ञान का कारण हो गई। और पर द्रव्य का संयोग होने पर हर्ष होता है, पर द्रव्य का वियोग होने पर विषाद होता है, और इसका कारण है कि हम उसको अपना मानते हैं। हर्ष राग की पर्याय है, विषाद द्वेष की पर्याय है। तो जब पर द्रव्य के संयोग को हम अपना स्वीकार नहीं करेंगे तो उसके संयोग अथवा वियोग पर विकल्पात्मक दशा उत्पन्न नहीं होगी। और जब विकल्पात्मक दशा उत्पन्न नहीं होगी तो तत्संबंधित राग द्वेष नहीं होगा। और राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, राग द्वेष निवृत्ति के लिए जो कुछ आचरण किया जाता है उसे ही तो चारित्र कहते हैं। तो एक अन्यत्व भावना रत्नत्रय की साधिका बन जाती है। एक और बात है, अनादिकालीन अविद्या वस्तु तत्व का अनुभव नहीं होने देती। जैसे ही अन्यत्व भावना ने स्व और पर के बीच में दीवार खड़ी कर दी, स्व के अनुभव का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अन्यत्व भावना भाने के अनेक लाभ है। जैसे स्व क्या है, पर क्या है और दोनों के संबंध क्या है, इसका सुव्यवस्थित निर्णय होता है। हम लोक व्यवहार में भी देखते, अयोग्य व्यक्ति से जुड़ जाते हैं और जब विश्वासघात होता है तब पछताते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, उस पर विश्वास क्यों किया। तो भाई जब लोक व्यवहार में आप अन्य व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो आध्यात्मिक व्यवहार में अन्य द्रव्यों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। मेरे द्वारा अनुवादित एक ग्रंथ है संबोह पंचासिया, उसमें टीकाकार ने एक सुंदर वाक्य लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने शरीर से पूछा, भाई मैंने तुझे वर्षों वर्षों तक पाला पोसा, खिलाया पिलाया, हष्ट पुष्ट किया, तेरे लिए सारे पाप पुण्य कर्म किए, अपने आत्म साधना को छोड़कर सब तेरे ऊपर लक्ष्य दिया, तो जब मैं परभव में जाऊंगा तो तू मेरे साथ चलेगा ना। शरीर ने उत्तर दिया, मैं
लकड़ी पर चढ़ना पसंद कर लूंगा, मैं अग्नि में जलना पसंद कर लूंगा, लेकिन पर भव में तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो जिस शरीर के प्रति ममत्व धारण करके अभक्ष भक्षण कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, उस शरीर के द्वारा भी मेरा साथ नहीं निभाया जा सकता, तो अन्य किसके द्वारा हमारी साथ की कल्पना कर सकते हैं? वैदिक ग्रंथों में कथा आती है, बड़ी अनोखी कथा है कि वाल्मीकि डाकू था, वन में आए हुए लोगों को लूटता था, अपनी आजीविका करता था। एक बार नारद जी पहुंचे, उसने नारद को पकड़ लिया, बोले मैं तुझे लूटूंगा। नारद जी ने उसे खूब समझाया। उसने कहा मेरी तो आजीविका है, मेरा परिवार है, उनको मुझे पालना पोसना पड़ता है। नारद जी ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे अब बांध दो और एक बार तुम अपने घर जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो कि भाई मैं तुम्हारा पालन पोषण करने के लिए इतने हिंसा कर्म करता हूं, इतनी दुष्ट भावनाएं करता हूं, इतने पाप करता हूं, तो जब मेरे पापों के फल भोगने का प्रसंग आएगा तो आप मेरे सहयोगी तो बनेंगे ना? तो बोले इसमें क्या पूछना है, वो तो हर कार्य में मेरे साथ है। बोले भाई पूछ के तो आ, मैं तो यहीं हूं। गया वाल्मीकि घर पे, उसने अपने माता पिता से पूछा। माता पिता ने कहा भाई पुत्र का काम होता है माता पिता का पालन करने का। जब तुम पुत्र थे, छोटे थे, हमने पालन किया, अब जब हम वयोवृद्ध हो गए, अब तुम्हारा काम है पालन पोषण कराना, तुम कैसे करते तुम जानो। रही बात पाप के हिस्सेदार बनने के, वो तो हमारा काम नहीं है। हमने कहा क्या कि तुम पाप करो। फिर उसने पत्नी से पूछा, बोले नाथ, विवाह के समय आपने 7 वचनों में एक वचन दिया था कि मैं तेरा पोषण करूंगा, आप करिए पोषण जैसे भी करते हो। रही बात, मैंने कोई ऐसा वचन नहीं दिया कि मैं आपके पापों का फल भोगने के लिए सहभागी नहीं बनूंगी। पुत्र से पूछा तो पुत्र ने कहा पापा ये तो पिता का धर्म है कि जब तक मैं समर्थ ना हो जाऊं आप हमारा पालन करें। रही बात आपके पाप के सहभागी होने की, तो माफ कीजिएगा, इसमें हमारी कोई सहभागिता नहीं है। कहते वाल्मीकि आया, नारद को छोड़ा, पैर पकड़ के कहे कि आज के बाद मैं हिंसा नहीं करूंगा, और वो साधु बन गया। कथा कितनी सच है नहीं मालूम, लेकिन कथा का जो आशय सच है उसको कोई भी नहीं ठुकरा सकता। अब अपने घर में प्रयत्न कर लीजिए, पूछ लीजिएगा कि भाई मैं जिन कार्यों से तुम्हारे लिए धनार्जन कर रहा हूं, भोगो भोग की सामग्री अर्जन कर रहा हूं, उन पाप में तुम भी हिस्सेदार बनोगे ना? देखो क्या उत्तर मिलता है। तो स्व क्या है, पर क्या है, इसका अनुभव होता है जब अन्यत्व भावना भाते हैं, और जब पर का परकीयत्व ज्ञात होता है तो भी पर द्रव्य के प्रति आसक्ति भाव नहीं रहता, मूर्छा कम होती है। जब मूर्छा कम होती है तो स्वद्रव्य के प्रति आत्म भावना प्रबल हो जाती है।
बाधक कारण कम होने पर साधक कारण को बल मिलता है। जब भी मेरा मन धर्म ध्यान की ओर जा रहा था, अनादिकालीन संस्कार शरीर में भोगोपभोग की सामग्री में मूर्छा उत्पन्न कर रहे थे और आत्मा आत्म साधना से पथभ्रष्ट हो रहा था। जैसे ही वो बाधक कारण निकल गए, अब तो साधक ही साधक कारण बचे। उसके बाद धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की पात्रता प्राप्त होती है, और जब धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होगा तो कर्मक्षय होगा, मोक्ष होगा। क्योंकि जब तक शरीर में अनुराग है, आर्त ध्यान हो सकता है शरीराश्रित, रौद्र ध्यान हो सकता है शरीर के लिए, लेकिन धर्म और शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि बाकी संबंधों के प्रति अनुराग घट सकता है, लेकिन शरीर के प्रति अनुराग घटाने का कार्य करना अत्यंत कठिन होता है। मैं ये तो कह सकता हूं कि मम्मी पापा मेरे नहीं हैं, ये तो कह सकता हूं कि घर मकान जायदाद में मेरी नहीं है, लेकिन ये अनुभव करना कि शरीर मेरा नहीं है, यदि सुबह से शाम तक की दिनचर्या को हम एक बार देख लेवे तो अनुभव होगा कि हमारा पूरा समय इस शरीर की सेवा में लगा हुआ है। शरीर के स्तर से उठ करके हम कोई चर्चा करना ही पसंद नहीं करते, अनुभव करना ही पसंद नहीं करते। अतः यदि सबसे पहले शरीर के पृथकत्व का ज्ञान हो गया तो बाकी के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं बचेगी। इसलिए यहां पर कह रहे हैं यस्यास्ति नैक्यम वपुषापि सार्धम, जिसका अपने शरीर के साथ भी एकता का भाव नहीं है, तस्यास्ति किम पुत्र कलत्र मित्रैहि, क्या उसका संबंध अपने पुत्र कलत्र मित्र आदि परकीय द्रव्यों के साथ हो सकता है। अब प्रश्न है, अन्यत्व भावना को भाने के फल से क्या कोई जीव अकर्मण्य हो जाएगा। जैसे मैंने भा लिया कि मेरा जो शिष्य समुदाय है वो मेरे से पृथक है। अब जब पृथक है तो उनको पढ़ाने की जवाबदारी मेरी नहीं रही, उनको प्रायश्चित देने की जवाबदारी मेरी नहीं रही। यदि इस तरह एक गृहस्थ सोच ले तो वयोवृद्ध माता पिता का सेवा करने का कार्य उसका नहीं बचा, क्यों पर है ना, पर की क्यों सेवा करे। पुत्र आदि है तो उसकी पालन पोषण की जवाबदारी नहीं रही, क्यों पर द्रव्य है ना। इस तरह से तो पूरा संसार अकर्मण्य हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। भावनाएं बहाने का अर्थ कर्तव्य से पलायन करना नहीं होता। जब आप बच्चों का पालन पोषण करो तो ये समझ लेना कि मैं हूं और वो है, तो उन पर शासक नहीं बनोगे, और जब शासक नहीं बनोगे तो उनका विकास सम्यक रूप से होगा। अभी गड़बड़ी हो रही है। हम शासक बने, वो चाहता है इंजीनियरिंग में, चाहता हम चाहते डॉक्टरी में जाए, हम उस पर दबाव डालते हैं, उसका नैतिक विकास नहीं हो पाता। आदर के नाम पर कई बार शोषण होता है। तो इन सारे कार्यों से बचाव हो जाएगा। और जल में रहने वाला कमल जैसे जल से पृथक रहता है, वैसे परिवार के बीच में रहते हुए भी अन्यत्व भावना करने वाला उनसे पृथक रहने की कला सीख जाएगा। फलतः तत्संबंधित संक्लेश, तत्संबंधित कई तरह की विकृत भावनाएं उत्पन्न नहीं होगी, और यही फल अन्यत्व भावना का है। चलिए अगला श्लोक करते हैं। संयोगतो दुःखमनेक भेदम यतोष्णुते जन्म वने शरीरी ततस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो यासुना निर्वृतिमात्मनीनाम। यतः, क्योंकि शरीरी
जीव जन्म वने संसार रूपी वन में संयोगतः संयोग के कारण अनेक भेदम अनेक प्रकार के दुखम दुख को अश्नुते प्राप्त करता है। अतः आत्मनीनाम अपनी आत्मा का कल्याण करने वाली निवृत्तिम मुक्ति के इयासुना इच्छुक जीवों के द्वारा असौ यह त्रिधा तीन प्रकार से परिवर्जनीय छोड़ने योग्य है। एक व्यक्ति है, रात्रि को सोया हुआ है और रात्रि काल में स्वप्न में वो चक्रवर्ती बन गया। आलीशान वैभव है, सेवा करने वाले दास दासी परिजन हैं, हाथ जोड़े हुए राजा मुकुटबद्ध राजा हैं, मतलब मंडलिक महामंडलिक वगैरह सभी लोग, खूब आराम से जिंदगी कट रही है। मेरा प्रश्न है कि उसका चक्रवर्ती पने का सुख कब तक है? जब तक आंख नहीं खुल जाती तब तक। ठीक उसी प्रकार अविवेक के कारण जिसकी आंखें बंद हो चुकी है, ऐसे जीवों को संसार में प्रतीत होने वाला सुख कब तक है? जब तक आंख खुल नहीं जाती तब तक। सपने दो तरह के, एक जो रात्रि को देखते हैं और एक जो पूरी जिंदगी में देखते हैं। जो रात्रि में सपना देखते हैं वो सुबह के काल में खुल जाता है, टूट जाता है, और जो जिंदगी में देखते हैं वो अनुभव के काल में टूट जाता है, या जिस दिन आंख मूंद जाती है उस दिन टूट जाता है। दोनों सपनों में यदि कोई अंतर है तो केवल एक अंतर है, और वो बहुत छोटा सा अंतर है कि उसमें केवल कालावधि लंबी है जब जीवन के सपने देखते हैं, और कालावधि छोटी है जब रात के सपने देखते हैं। बाकी जैसे रात के सपने वस्तुतः आदमी को सुखी नहीं करते, ठीक उसी प्रकार जिंदगी के सपने मनुष्य को सुखी नहीं कर सकते। जितने दुख इस जीव ने भोगे हैं वो केवल आशाओं के दुख भोगे हैं, इच्छाओं के दुख भोगे हैं। बाकी तो दुख का कोई साधन ही नहीं। यदि मैं हूं, मैं मेरे अस्तित्व से हूं, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हूं, तो मुझे दुखी कौन कर सकता है? समस्या है कि मुझे मेरे लिए वो चाहिए। अब वो का तो अंत है नहीं, अतः दुख का अंत नहीं है। आचार्य महाराज यहां कहते हैं संयोगतो अनेक भेदम दुखम अश्नुते। यह जो जीव है वो परकीय संयोग के कारण से दुख को भोग रहा है। अब संयोग भी बहुत प्रकार का है, कर्म का संयोग, शरीर का संयोग, परिजनों का संयोग, घर दुकान मकान आदि का संयोग। संयोग का कोई एक भेद नहीं है, और इन्हीं संयोगों की परंपरा के कारण दुखों की परंपरा का जन्म हुआ है। जिस पल जीव अपने संयोग को अलग कर देगा, बस दुख समाप्त। क्योंकि मैं जो हूं वो परकीय संयोग से रहित हूं। आप देख लीजिएगा, लोहे को कोई पीट नहीं सकता, अग्नि को, लेकिन लोहे के सानिध्य में आता है तो अग्नि पीटी जाती है। संयोग का दुख है।
अकेले दूध को कोई तकलीफ नहीं देता, लेकिन जैसे उसमें जल की मात्रा बढ़ जाती है, उसको तपा करके जल बाहर करने का प्रयत्न किया जाता है। संयोग है, आग से उष्णता से आंच मिली, आंच का अर्थ ही दुख है। तो संयोग तो दुख का अनेक भेदम। यहां एक प्रश्न आएगा, महाराज वो तो ठीक है, घर मेरा नहीं, ये तो ठीक समझ में आ जाएगा और हम छोड़ भी देंगे, परकीय संयोग को त्याग भी देंगे, लेकिन महाराज अब जो जीवन के आरंभ से प्राप्त हुआ है और मृत्यु के साथ छूटने वाला है, उस शरीर के संयोग को अर्थात देह देही को हम अलग कैसे करें? क्योंकि आपने खुद ने कहा अभी कि सबसे पहला संयोग शरीर के साथ होता है, तब जाके दुनिया के साथ संयोग होता है। तो शरीर तो ऐसी है नहीं जैसे मान लेते हैं कि घर का त्याग कर दिया, नहीं गए घर में, लेकिन शरीर का त्याग कैसे करे? आध्यात्मिक साधकों के सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न था, और ये प्रश्न केवल जैनाचार्यों के सामने नहीं था। जिस जिस मत में अध्यात्म की साधना करने का प्रसंग आया, उस साधकों के सामने ये प्रसंग आया है कि शरीर के संयोग को दूर करने का उपाय क्या है। इसको मैं सरल ढंग से समझाऊं। जिस समय मैं मुनि बना, मैंने 5 वर्ष के लिए चटाई का त्याग किया था। मैं संघ के वयोवृद्ध साधुओं की चटाई समेटता था, बस्ते में डालता था, पैक करता था। स्थान पर पहुंचने के बाद वो बस्ता खोलता था, चटाई बिछाता था, फिर साधुओं से निवेदन करता था, प्रभु इस पर विराजिए या लेट जाइए, जैसा भी हो। तो मैंने चटाई का त्याग किया का अर्थ क्या किया? एक गृहिणी है, उसका दूध का त्याग है, गुरुवार का दिन है, रस्सी के नाम पर उसने दूध का त्याग किया है, तो क्या वो बेटों के लिए दूध नहीं गर्म करेगी? उसमें शक्कर आदि मिलाकर बेटों को नहीं देगी? क्या वो पति के लिए या परिवार के लिए चाय नहीं बनाएगी? क्या वो भोजन में खीर नहीं बनाएगी? क्या वो मावे की मिठाई नहीं बनाएगी? और मावा बनाने के लिए दूध के साथ जो प्रक्रिया करनी वो नहीं करेगी? कर रही है, तो फिर उसका त्याग। तो भाई मुझे नहीं पीना है, मुझे उस दूध के साथ आसक्ति नहीं रखनी है, बस ये त्याग हुआ। ठीक यहां समझ लेना कि हमारे यहां एक शब्द आता है कायोत्सर्ग, शरीर को छोड़ना। उत्सर्ग अर्थात छोड़ना, काय का अर्थ है शरीर, शरीर को छोड़ना। तो पूछा गया शरीर कैसे छोड़े? बोले शरीर को शरीर के रूप में नहीं छोड़ना है, प्रदेश भिन्नत्व नहीं लाना है, उसको अलग नहीं करना है, बस शरीर के प्रति जो हमारे ममत्व की स्थिति है, उस ममत्व से अपने आप को दूर करना है। मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न है, इस प्रकार की भावना भानी है। बोलना नहीं है, केवल भावना भानी है। और जब ये भावना मन में दृढ़ता से स्थापित हो जाती है, आपका कायोत्सर्ग पूरा हुआ। अब आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो जिनको आप पृथक कर सकते हैं उनको आप पृथक कीजिए, जिनको आप पृथक नहीं कर सकते वो मुझसे पृथक है, इस प्रकार की भावना कीजिए। और यही भावना आपके अनित्य भावना को परिपुष्ट करेगी, यही भावना आपके दुख के कारणों को दूर करेगी। तो यहां पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जब मैं जान चुका हूं कि संयोग के कारण दुख है, तो हे भगवान 3 प्रकार से अर्थात मन से, वचन से और काया से
मैं इस संयोग को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। आज इतना ही। ओम नमः।